नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर खंडपीठ ने रीट के मामले में क्या कुछ कहा आज की सुनवाई में, जानते हैं वकील साहब से। वकील साहब, क्या कुछ हुआ आज मामला कोर्ट में? देखिए, आज खंडपीठ में जो सुनवाई हुई, मैराथन 2.5 घंटे तक सुनवाई हुई। उसमें एसओजी के जो हेड हैं अशोक राठौड़, जो एसओजी को देखते हैं, वो खुद व्यक्तिगत उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी जांच, आज तक जो भी जांच की है, उसकी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी। हमने सबसे पहले कोर्ट को कहा कि ये जो भी रिपोर्ट आपके समक्ष आ रही है, इसकी एक कॉपी हम पेटिशनर्स, जो एबीवीपी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान पीआईएल है, और अन्य जो याचिकाएं हैं जो हमारे संग लग चुकी है, जो हमारे संग ज्वाइंट हो चुकी है, उसकी हमें कॉपी दिलाए, मगर हमें कॉपी दिलाने से मना कर दिया। अब बिना कॉपी दिए कोर्ट ने उस कॉपी को देखा। उसमें एसओजी के जो एडीजे साहब है, उन्होंने एक दो पेपर में अपनी प्रेजेंटेशन बना के लाए थे। उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपनी सारी बातें रखी। जो मुख्य बिंदु हमारे सामने जो आई है, उसको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो एसओजी ने ये खुद माना है, खुद उन्होंने कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया है कि जो रीट का पेपर जो लीक हुआ है, वो पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लेकर शिक्षा संकुल तक गया बिना सिक्योरिटी के। अब आप देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि 26 लाख लोगों के भविष्य का जो पेपर जिस स्ट्रांग रूम में पहुंचा बिना सिक्योरिटी के, उसको सिर्फ एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और उसने जाकर पेपर वहां पर शिक्षा संकुल में जमा करा दिया। अब रही बात, जब हमने राजीव गांधी स्टडी सर्किल का मुद्दा कोर्ट के समक्ष उठाया कि पूरे राजीव गांधी स्टडी सर्किल को कौन देखता है, गहलोत साहब देखते हैं, मुख्यमंत्री साहब ने प्राइवेट लोगों को, एक तरफ तो पूरे राजस्थान में लाखों सरकारी कर्मचारी है जो खाली बैठे हैं, उनके पास काम ही नहीं है, लाखों लोग हैं जो काम चाह रहे हैं, इन्होंने 5 से 7 प्राइवेट अपने लोगों को, जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के मेंबर है, उनको रीट के रीजनल कोऑर्डिनेटर बनाया। जो 4 राजस्थान की सिटीज है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, धौलपुर, वहां पर इन्होंने अपने लोगों को बैठाया। अपने लोगों को बैठाने के बाद इन्होंने खुले पेपर की सौदेबाजी की है। कोर्ट में प्रदीप पराशर की भी बात उठी। प्रदीप पराशर से कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने प्रदीप पराशर का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के यहाँ पर रिकॉर्ड कराया, तब एसओजी इस पे चुप थी। पुलिस तो किसी से भी कुछ भी कहलवा सकती है और कुछ भी लिखवा सकती है। इन्होंने प्रदीप पराशर के और डीपी जारोली के जो संबंध हैं, संबंधों की जांच नहीं की। हमने कोर्ट को डीपी जारोली के बर्खास्ती के आदेश दिखाए, पूरे आदेश को पढ़ के बताया, तो कोर्ट ने पूछा आपने डीपी जारोली से जांच की? इन्होंने कहा हमने जांच नहीं की। हमने कोर्ट को अतर सिंह नेहरा, जो जयपुर के कलेक्टर है, उसका आदेश दिखाया, क्योंकि जब भी कोई परीक्षा होती है तो कलेक्टर की उसकी गोपनीयता और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। उसके आदेश में किसी भी प्राइवेट आदमी की नियुक्ति के आदेश नहीं थे। उस आदेश का जवाब एसओजी के पास नहीं था। तो कुल मिला के एसओजी कर क्या रही है, ये रीट के अभ्यर्थियों को समझना पड़ेगा कि एसओजी खाली 2 पन्नों में कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट पेश कर रही है। उस रिपोर्ट में जोड़ तोड़ के ऊपर नीचे करके नाम बता रही है। कोर्ट ने एसओजी से पूछा आपने कितने लोगों को आरोपी माना है, तो एसओजी ने कहा हमने 80 लोगों को आरोपी माना है। 50 लोगों को उन्होंने पहले चार्जशीट में माना है और 30 से 40 लोगों को उन्होंने एक उनके खिलाफ 173(8) सीआरपीसी में एक चालान पेंडिंग रखा है। 50 वो लोग हैं जो रीट के अभ्यर्थी है, मतलब जो साधारण से लोग हैं, जो बेनिफिशियरीज है, जिनके पास पेपर आया, उनको गिरफ्तार कर लिया। आज उनमें से ज्यादातर लोग जमानत पे बाहर घूम रहे हैं, राजनीतिक सभाओं में वो लोग जा रहे हैं, पार्टियों में वो लोग जा रहे हैं, उनकी मीडिया के समक्ष पूरी फुटेजेस आ रही है। हमने कोर्ट को डीपी जारोली का स्टेटमेंट भी बताया कि डीपी जारोली ने खुद कहा है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये काम नहीं हो सकता है। एक बड़ा मामला है, सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? या फिर एसओजी जांच करना ही नहीं चाहती, या फिर एसओजी पर भी किसका दबाव है? अंत में निष्कर्ष क्या निकला आज के कोर्ट के अनुसार? कब अगली वापस फैसला होगा? कब वापस बुलाया जाएगा? क्या कुछ कहा सबसे भर्ती को बड़ी लेकर? सबसे बड़ी बात जो इस भर्ती को लेकर आई है कि रीट लेवल 2 का तो पूरा पेपर कैंसिल हो चुका है, और रीट लेवल 1 जिसकी सरकार जो जल्दबाजी कर रही है, कभी तो लिस्ट निकाल रही है, कभी मेरिट लिस्ट निकाल रही है, कभी सत्यापन करने में जल्दबाजी कर रही है, जिसमें सबको पता है कि पूरा फर्जीवाड़ा सबके सामने धीरे धीरे करके खुल रहा है। कोर्ट ने इन सब बातों को मानते हुए, इन सब तथ्यों को देखते हुए, जो रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति है, उस नियुक्ति को अपने अग्रिम आदेश आने तक नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इसका यह मतलब है कि अगर आज अभ्यर्थी अगर ये माहौल भी बना दे कि हमें नियुक्ति मिलेगी, मगर नियुक्ति
कोर्ट के आदेश के अधीन होगी। आज नियुक्ति मिल भी जाती है और अगर कल पेपर कैंसिल हो जाते हैं तो वो नियुक्ति रद्द होगी। तो जितनी भी रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हैं, नियुक्तियां कोर्ट के आदेश में लंबित है। जब तक कोर्ट इसमें अपना निर्णय नहीं दे देती, तब तक इनकी नियुक्ति नहीं होगी। और एसओजी को 4 हफ्ते का और समय दिया गया है कि आप इसकी जांच करें, बड़े से बड़े लोगों से जांच करें। एसओजी ने खुद हमें ये कहा, कोर्ट के समक्ष कहा कि पूर्व में एक प्रकरण में सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब को हमने नोटिस जारी किए, मगर ये सबको पता है, राजस्थान की जनता मूर्ख नहीं है कि एसओजी इनको नोटिस देगी और इनसे जांच करेगी। आज तक 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, एमएलओ के खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी ने कोई भी जांच नहीं की। तो ये सर कहना गलत है कि एसओजी सही दिशा में जांच कर रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री जी के अधीन है और मुख्यमंत्री जी ही एसओजी से जैसा चाह रहे हैं वैसी जांच करा रहे हैं। आपने सीधा-सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप लगा लिए हैं, कोर्ट में वो भी। क्या डर नहीं लगता? क्या किसी प्रकार का दबाव बन सकता है आप पर? देखिए, हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्र हितों का संगठन है, उसके लिए मुझे पैरवी करने का मौका मिला है। अब 26 लाख जो अभ्यर्थी है, उनसे 2 करोड़ लोग जुड़े हैं। उनके परिवार भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं, उनके भविष्य का सवाल है। उनके भविष्य के लिए डरने की क्या ज़रूरत है? आज जब हम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, तो हम भी एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट है। तो ये कोर्ट की हमारी सुरक्षा की गारंटी होती है, इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और खुद मुख्यमंत्री साहब ने कहा है, अगर मैं भी इसमें लिप्त हूँ, तो मेरे से जाँच की जाए। जब छोटे से छोटे प्रकरण में सीबीआई की जांच हो सकती है, तो इतने बड़े संगीन विषय में सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो सकती है? मुख्यमंत्री जी घबरा क्यों रहे हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, खुलकर जांच कराएं। एसओजी पर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बार-बार कहा जा रहा है, छात्रों की भी ये मांग है, क्यों ना जांच इसकी सीबीआई करवाई ली जाए। हाँ, ईडी जांच ज़रूर कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर देखते हुए। अब आगे ये देखना होगा कि जो अगली तारीख है, वो तारीख कब मिली है? अगली तारीख 26 मई है और सबसे बड़ी बात जो आज की सुनवाई में निकल कर आई है, वो ये है कि रीट लेवल 1 की जो नियुक्ति है, वो कोर्ट के आदेश के अधीन होगी। इसका साफ-साफ पर ये मतलब है कि जब तक कोर्ट इसमें निर्णय नहीं देता, तब तक रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं होगी।